हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है और इसके बाद जो अंतर आया है, यानी कि जो प्रोविज़नल आंसर की है और फाइनल आंसर की है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कितने प्रश्न जो है बदल दिए गए हैं, कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न जो है चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज हुआ है और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न था कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये प्रश्न था। पहले जो इसका आंसर बताया गया था वो क्या था, तो वो था उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बताया गया था। लेकिन अब इसका आंसर क्या बताया गया है, चलिए, अब जो इसका आंसर हो गया है वो हो गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि अब ई ऑप्शन को इसमें करेक्ट मान लिया गया है। तो जिन्होंने भी ई मार्क्स मार्क किया होगा उनको तो मार्क्स मिल जाएंगे और जिन्होंने डी मार्क किया होगा उनके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो पहले जो इसका राइट आंसर माना गया था वो था उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था। तो फिर भाई अब राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर जो है अब फाइनल आंसर की के बाद इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट मान लिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जिन्होंने बी मार्क किया होगा उनको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने डी मार्क किया होगा उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अब यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो पहले जो आंसर माना गया था वो क्या था, तो पहले ताइवान को जो है सही आंसर माना गया था। लेकिन अब क्या माना गया है, तो अब बात कर लूँ तो देखिए, तिब्बत और ताइवान दोनों को राइट आंसर माना गया है और अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तो पहले क्या था हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन अब किसको माना गया है, तो अब उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि अब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट मान लिया गया है। ठीक है, मैं इसको दिखा देती हूँ। तो पहले जो आंसर था वो था हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ताइवान को जो है राइट माना गया था, लेकिन अब क्या है, अब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आंसर क्या है, पहले क्या माना गया था, सबसे पहले इस चीज़ को देख ले। तो पहले SO2 को जो है राइट आंसर माना गया था, लेकिन अब क्या बदलाव आ गया है, तो अब इसमें डी ऑप्शन को करेक्ट मान लिया गया है और इसके अनुसार बात करें तो SO2 और CO2 दोनों जो है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, N M का भाई है, K M की बहन है, P O का भाई है तथा O N की बेटी है, P का चाचा कौन है। अब यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये प्रश्न क्या है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब इस प्रश्न के लिए कहा गया है कि जो M है वो बताया ही नहीं गया है कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीट होने का फ़ायदा ये है कि इस प्रश्न के मार्क्स जो है आप सभी को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चनों की मैं बात कर लूँ तो देखिए, एक मार्क्स जो है, या तो इसमें से दो ही ऑप्शन होते हैं, जब प्रश्न को डिलीट किया जाता है, जब भी आपका प्रश्न डिलीट होता है तो या तो वो मार्क्स सबको मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो टोटल पेपर जो है आपका 140 मार्क्स का जैसे होता है
सॉरी 120 मार्क्स का 120 नंबर का आपका पेपर है, तो 120 में से नहीं, आपको ये 119 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक नंबर जो ये डिलीट वाला है वो कट जाता है, तो दोनों ही है। अब आयोग जैसा करना चाहे। और सबसे बड़ी हेरा फेरी जो यहाँ पे हुई है वो है 4 प्रश्नों को लेके, ठीक है। एक प्रश्न तो डिलीट हुआ है तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, तो चलिए उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। बाकी 4 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। अब इन 4 नंबर से आप सभी के मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा इन 4 नंबरों में। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब इन 4 नंबर के प्रश्न जो बदल दिए गए हैं, इनके उत्तर जो बदल दिए गए हैं, इसके बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो ये वो प्रश्न थे जिनके उत्तर बदल दिए गए हैं, उन प्रश्नों को मैंने आप सभी को दिखाया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइए कि अब आपका स्कोर क्या आ रहा है, ताकि कट ऑफ के ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारी कट ऑफ की होगी, लेकिन इससे पहले मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।